बीए थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था शीत युद्ध। शीत युद्ध में हमने यूएसएसआर के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति पढ़ लिए हैं। आज हम करेंगे शीत युद्ध होने के कारण में हमने पहले पढ़ा था कि आंद्रे फोंटेन ये कहते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति हुई, उसके कारण से साम्यवाद का प्रसार बढ़ाने के लिए ये क्रांति हुई और वह पूंजीवाद को ख़त्म करने के लिए लेनिन के नेतृत्व में 1917 की रूसी क्रांति हुई। तो आंद्रे फोंटेन जो कि फ्रांस के थे, वो ये बता रहे थे कि रूसी क्रांति के कारण से शीत युद्ध शुरू हुआ। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो ये बताते थे कि जो चर्चिल का फुलटन भाषण है उसके कारण से शीत युद्ध शुरू हुआ। अलग अलग कारण है, बहुत सारे कारण हैं। आज हम बहुत सारे कारण करेंगे कि शीत युद्ध के शुरुआत के क्या क्या कारण हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण 1917 की रूस की क्रांति लेनिन के नेतृत्व में, क्योंकि लेनिन ये चाहता था कि सारे विश्व में साम्यवाद का प्रसार हो और पूंजीवाद का समापन हो, और यूएसए ऐसा नहीं चाहता था। वो इसका ठीक अपोजिट चाहता था कि साम्यवाद का तो समापन हो और पूंजीवाद का प्रसार हो। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका कारण, शीत युद्ध का कारण 1917 की रूसी क्रांति है। उसके बाद में 1922 में जब रूस के नेतृत्व में 15 राज्यों का एक संगठन यूएसएसआर बना, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट समाजवादी गणराज्य, ये बना 1922 में। यहाँ पे क्या हुआ कि रूस के नेतृत्व में 15 देशों का एक यूएसएसआर बन गया, तो यूएसए को और भी चिंता हो गई। इसके बाद जो यूएसएसआर को समर्थन देने वाला देश 1924 में ब्रिटेन ने समर्थन दिया और 1933 में यूएसए ने समर्थन दिया। इसका जो द्वितीय कारण है वो ये है चर्चिल का फुलटन भाषण। चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अमेरिका के एक जगह है फुलटन, उसमें भाषण दिया था। 5 मार्च को दिया था, 5 मार्च 1946 को दिया था अमेरिका के शहर फुलटन में। इस फुलटन में, अमेरिका के शहर फुलटन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने जो बात कही वह शीत युद्ध का कारण समझा जाता है। देखिए, शीत युद्ध शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार में तुम्हें पता है कि दूरी राष्ट्र पराजित हुए, मित्र राष्ट्र विजयी हुए, और मित्र राष्ट्रों में अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूएसएसआर है। तीनों एक मित्र राष्ट्रों में माने जाते थे। लेकिन यहाँ पे जब विजय हो गई मित्र राष्ट्रों की, तो मित्र राष्ट्र इकट्ठे हुए। उसमें अमेरिका इकट्ठा हुआ, ब्रिटेन इकट्ठे हुए। तो अमेरिका के रूजवेल्ट इकट्ठे हुए और ब्रिटेन के चर्चिल हुए, और इन्होंने बात कही जो कि शीत युद्ध का कारण बना। ये कहते कि हमारी जीत का प्रकाश तो सब जगह छा रहा है, लेकिन एक लोह आवरण पूरे के पूरे यूरोप में फैल रहा है। वो लोह आवरण ये है कि साम्यवाद का आवरण सारी तरफ फैल रहा है। तो फैल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एंग्लो अमेरिका संगठन बनाना चाहिए। उसमें यूएसएसआर नहीं है, बल्कि यूएसएसआर के विरोध में ये संगठन बनना। और यहाँ ये बात हुई संगठन बनाने की
तब स्टालिन ने सोचा कि अरे अमेरिका और ब्रिटेन तो एंग्लो अमेरिकन संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ मैं अकेला रह रहा हूँ। ये जो कारण है ये चर्चिल का फुलटन भाषण 5 मार्च 1946 का शीत युद्ध का एक अन्य कारण है। इसके बाद में आता है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न ये है कि तुम जानते हो कि रूजवेल्ट अमेरिका का, यूएसए के राष्ट्रपति, चर्चिल ब्रिटेन के राष्ट्रपति, यूके के राष्ट्रपति, स्टालिन यूएसएसआर ये प्रधानमंत्री है और ये यूएसएसआर के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जो सेनाएं थी जर्मनी के हिटलर की सेनाओं ने यूएसएसआर पे आक्रमण किया और तब आक्रमण किया। एक सेकेंड, वो एक मैप है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जर्मनी है, ये है जर्मनी ने ये यूएसएसआर पे आक्रमण किया और ये ब्रिटेन है पास में और ये अमेरिका है। यहाँ पे पृथ्वी गोल है। यदि हम ऐसे कर दें, ये चीज़ ऐसे कर दिया जाए तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे यूएसए आ गया और यहाँ पे यूएसएसआर। देखिए स्टूडेंट्स, ये पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल होने के कारण से यहाँ पे अमेरिका है और यहाँ पे यूएसएसआर है। अमेरिका, यूएसएसआर। तो यहाँ यूएसएसआर ने जब यहाँ अमेरिका के रूजवेल्ट से और ब्रिटेन के चर्चिल से प्रेयर की और कहा कि तुम द्वितीय मोर्चा खोल दो। जब द्वितीय मोर्चा खोलने की बात कही, लेकिन चर्चिल और रूजवेल्ट ने यहाँ से द्वितीय मोर्चा नहीं खोला। देखिए ये जो है यहाँ से आक्रमण हुआ, यहाँ की सेनाएं, जर्मनी के हिटलर की सेनाएं यहाँ तक पहुँची। पहुँचते पहुँचते ये जो सेना चाहती थी कि हम यहाँ से अमेरिका में प्रवेश कर लें और द्वितीय मोर्चे हम द्वितीय गेट से निकल जाएं, दूसरे गेट से निकल जाएं, लेकिन चर्चिल और रूजवेल्ट क्योंकि स्टालिन का प्रभाव ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए द्वितीय मोर्चा नहीं खुला। लेकिन जो हिटलर की सेनाएं थी, यहाँ पे अधिक ठंड है, यहाँ पे इतनी अधिक ठंड है कि बर्फ़ के कारण से हिटलर की सेना पहुँचते पहुँचते उनके पास राशन ख़त्म हो गया था। ऊपर से बहुत ठंड थी, सर्दी थी और यहाँ पे हिटलर की सेनाएं अधिकतर ख़त्म हो गई और ख़त्म होने के कारण से स्टालिन जीत गया। लेकिन जीत तो गया, लेकिन उसके मन में एक बात आ गई कि जब मुझे ज़रूरत थी उस वक्त चर्चिल ने और रूजवेल्ट ने मेरी हेल्प नहीं की थी। अर्थात कहीं न कहीं ये मेरे मित्र ज़रूर हैं लेकिन मेरा भला नहीं चाहते हैं। इसलिए वहाँ पे हमने देखा कि उसके मन में एक द्वेष आ गया। ये द्वेष आ गया कि मुझे कोई भी बचाना नहीं चाहता है। इस प्रकार से फिर यूएसएसआर ने जाना और यूएसएसआर ने अमेरिका के विरोध प्रचार शुरू कर दिया और यूएसएसआर के प्रचार करने के कारण से अमेरिका और यूएसएसआर में आपसी तनाव बढ़ गया। यूएसएसआर वीटो का भी बार बार प्रयोग कर रहा था। मैंने तुम्हें यूएनओ में बताया था कि अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये जो है ब्रिटेन, ये जो राष्ट्र है वीटो पावर से लिए हुए हैं। वीटो का बार प्रयोग कर रहा था। सीरिया और लेबनान के मुद्दे पे वीटो का बार प्रयोग कर रहा था। इस वजह से भी यूएसए और अधिक तनाव में संबंध आ गए। फिर आता है सोवियत सेना ने उत्तरी ईरान से अपनी सेनाएं नहीं हटाई। देखिए यूएसएसआर ने, उसकी सेना ने ब्रिटेन की हेल्प से उत्तरी ईरान पे अधिकार कर लिया, सेनाएं भेजी, अधिकार कर लिया। लेकिन एक समय के बाद में युद्ध के दौरान अधिकार हुआ, लेकिन बाद में वो अपना अधिकार हटाया भी नहीं
और सोवियत सेना को नहीं हटाया। इस कारण से ब्रिटेन और अमेरिका दोनों यूएसएसआर के प्रति गलत रवैया अपनाने लग गए। उसके बाद एक और कारण है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। देखिए, एक बाल्कन समझौता हुआ था 1944 का। 1944 के बाल्कन समझौते में ये हुआ था कि जो यहाँ पे यूनान है, यूनान यूके के अंडर में रहेगा, ब्रिटेन के अधिकार में रहेगा। लेकिन यूनान में सोवियत संघ बार बार अपना हस्तक्षेप करने लग गया। इसका एक कारण था 1945 में ब्रिटेन बहुत ही टूट चुका था, शक्ति विहीन या कमज़ोर देश हो गया था, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ। ब्रिटेन ने 47 में देखो हमें भी, भारत को भी आज़ाद किया। वह एक कमज़ोर राष्ट्र बन चुका था और कमज़ोर राष्ट्र होने के कारण से वो यूनान को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा था। यूएसएसआर ने इसका फ़ायदा उठाया और यूनान में सोवियत संघ ने बार बार हस्तक्षेप किया, जबकि 1944 के बाल्कन समझौते में यह यूनान इसके यूके के पास में था। इसके बाद में आता है अमेरिका ने अणुबम का निर्माण किया। देखिए, हम ये जानते हैं 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और फैट मैन जापान पे बम हिरोशिमा नागासाकी पे डाले गए थे। ये जो बम डाले गए थे, इस बम को डालने का जापान ने तो पहले से कह दिया था कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और लेकिन फिर भी अमेरिका ने यूएसएसआर को दिखाने के लिए कि मेरे पास में अणुबम है, मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ, और अणुबम का निर्माण अमेरिका ने बिना अपने दोस्त यूएसएसआर से पूछे बिना किया। तब यूएसएसआर के मन में ये बात आई कि ये मेरा दोस्त होके मुझसे अणुबम के बारे में बात को छुपा रहा है और ये मेरे से अधिक शक्तिशाली है। तो ये जो अमेरिका द्वारा अणुबम का निर्माण है, ये भी कहीं न कहीं शीत युद्ध का ही एक कारण है। फिर आता है सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी। यहाँ पे एक लंदन प्रोटोकॉल है जो कि 1948 में हुआ था। लंदन प्रोटोकॉल 1948 में ये कहा गया था कि कोई भी देश किसी देश पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ पे बर्लिन जो है वो यूरोप में है। सोवियत संघ बर्लिन की नाकेबंदी कर देता है। इस कारण से भी यहाँ पे जो यूके के राष्ट्रपति हैं उनको गुस्सा आता है और यूएसए के राष्ट्रपति के साथ मिलकर वह अपना गुस्से को दिखाते हैं। फिर आता है लैंड लीड समझौता। लैंड लीड समझौता ऐसा समझौता था जो कि युद्ध के दौरान क्षति प्राप्त जो देश थे, यूएसएसआर को यूएसए द्वारा कुछ आर्थिक सहायता दी जाती थी। वो जो आर्थिक सहायता है उसको समाप्त कर दिया गया। यूएसए ने यूएसएसआर को जो आर्थिक सहायता दी जाती थी उसका समापन कर दिया। उसे कहते थे लैंड लीड समझौता। उसका समापन करने के कारण से यूएसएसआर के मन में ये बात आ गई कि यूएसए अब मेरी सहायता नहीं कर रहा है। वो एक और बात थी यूएसएसआर द्वारा टर्की पर दबाव डालना। यूएसएसआर और टर्की, देखिए ये टर्की यूरेशिया में है। यहाँ पे ये टर्की यूरेशिया में है, ये यूरोप, ये एशिया, ये यूरोप, यूरेशिया। यहाँ पे टर्की पे बार बार दबाव डाला जाता था कि तुम साम्यवाद को ग्रहण करो। इसके कारण से इसके जो मित्र राष्ट्र थे यूएसए और यूके भी बहुत नाराज़ हुए। अब हम देख रहे हैं ये इतने सारे कारण थे जिसके कारण इन राष्ट्रों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन सब राष्ट्रों में यूएसएसआर और यूएसए में आपस में मानसिक तनाव आ गया, द्वंद्व आ गया, अविश्वास आ गया
और इस कारण से ये धीरे धीरे एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करने लग गए, जिन्होंने 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध करवाया। बाद में जब यूएसएसआर का विघटन, गोर्बाचोव यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे, उस समय यूएसएसआर का विघटन हो गया और इस विघटन के कारण से एक विश्व में एक ध्रुव जो कि यूएसए बच गया, ये तब से ये शीत युद्ध की समाप्ति समझी जाती है। अब हमने ये देखा कि यूएसएसआर और यूएसए के मध्य बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसके कारण से इनके आपसी तनाव बढ़े, जो कि शीत युद्ध के कारण समझे जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने रजिस्टर में मेंटेन करें। कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये बातें दिमाग से निकल जाती है, लेकिन जब अपने स्क्रीनशॉट लेकर और हमने किसी रजिस्टर में लिखा होता है तो ये सारी बातें हमारे ध्यान में रहती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम निरंतर पढ़ती रहें और पढ़ने के साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, उसे बार बार रिवाइज करते रहें, ताकि तुम्हें फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए।